हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। आज हम गुरुकुल भागवत आश्रम में आए हैं और यहाँ आज आने का कारण आज विजयादशमी है, जो सारे भारतवर्ष में भी मनाई जाती है और पूरे दुनिया में भी मनाई जाती है। तो आज हम क्यों यहाँ आए, तो हमारे सद्गुरु जो है चंपामणि महाराज, उनका जन्मदिन आज है। उनका जन्म विजयादशमी का था और उनका अनुग्रह दिन भी विजयादशमी का ही था। तो वो उनका जयंती मनाने के वास्ते हम यहाँ आज आए हैं। तो ऐसा संकल्प किया कि आज से हम यहाँ भगवत गीता का चिंतन करेंगे। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ भगवत गीता का चिंतन करेंगे। तो वो चिंतन के लिए हमने भगवत गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक लिया है। थोड़ी पार्श्वभूमि बताता हूँ और फिर आगे अपने विषय को स्पर्श करता हूँ। देखो, पांडव और कौरव किसी को मालूम नहीं, सबको मालूम है। कौरव बोले तो एक दुष्प्रवृत्ति, असुरी संपत्ति, और पांडव बोले तो सात्विक संपत्ति, दैवी संपत्ति, ऐसा माना जाता है। और ऐसी बात भी है। क्या हुआ, जो पांडव कुंती के पुत्र थे और दुर्योधनादि को धृतराष्ट्र के पुत्र थे। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अतिशय मोह था। ये जो पांडव थे वो तो वनवास में थे और उनको वनवास भेज दिया था। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ऐसा उनको पनिशमेंट दी गई थी। और जब उनका वो वनवास वगैरह समाप्त हो गया, वो जब आ गए तो दुर्योधन तो तब राजा बन के बैठा था। और बात ऐसी है कि दुर्योधन को मानने वाले बहुत थे। क्यों मानने वाले बहुत थे? उसने सोचा कि ये जनता अपने पीछे अगर होगी तो पांडव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जब वहाँ पांडव नहीं थे, 12 वर्ष पांडव वनवास में थे और 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, उस वक्त ये दुर्योधन ने बहुत कमाल कर दी। उन्होंने जनता के कामें कर दी और वो जनता उसके पीछे रह गई। इसलिए उनके पास 11 अक्षौहिणी सैन्य उनके पास था और 7 अक्षौहिणी सैन्य पांडवों के पास था। तो बात ऐसी हो गई कि ये उन्होंने क्या किया, पांडवों ने भगवान को भेजा शिष्टाई करने के लिए दुर्योधन के पास और धृतराष्ट्र के पास। जब ये भगवान गए शिष्टाई के लिए, देखो शिष्टाई करने वाला ये बहुत होशियार लगता है। हाँ, ये एडवोकेट वकील जो रहते ना, तो अगर कोई वकील पास होने के लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट भी होगा तो भी कोर्ट में अगर उसका प्लीडिंग नहीं अच्छा चलेगा तो उसको पैसा नहीं मिलता। वो अच्छा वकील बोलते नहीं समाज में, वो है गोल्ड मेडलिस्ट,
लेकिन उसको प्लीडिंग नहीं जमता, प्लीडिंग जमता नहीं, तो प्लीडिंग आना चाहिए। भगवान को प्लीडिंग आता था, भगवान ने सोचा था, भगवान के मन में ही था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु का परित्राण करना है और दुष्टों का नाश करने का है, ये तो भगवान ने सोचा था और भगवान के मन में था। इसलिए उन्होंने प्लीडिंग ऐसा किया कि वो दुर्योधन नहीं ही बोलना चाहिए, उसने हाँ बोलना नहीं चाहिए, इसको प्लीडिंग कहते हैं। उन्होंने दरबार में भगवान का तो बहुत बड़ा स्वागत किया, 56 प्रकार के भोग उनको दे दिए, सब कुछ किया। लेकिन जब दरबार भरा, वो दरबार में भगवान गए और भगवान ने शिष्टाई प्रारंभ की, तो भगवान ने ऐसा कहा उनको, दुर्योधन और धृतराष्ट्र वगैरह सबको कहा कि भाई पांडवों ने बहुत दुख सहे, वो वनवास भी गए थे, 12 वर्ष उन्होंने वनवास भी किया और 1 वर्ष उनका अज्ञातवास भी पूरा हो गया, तो फिर अभी उनको उनकी ज़मीन दे दो, उनकी राजगादी उनको दे दो। तो दुर्योधन बोला मैं कुछ नहीं देने वाला। तो भगवान बोले अरे ऐसा नहीं करते, तू 5 गांव तो भी दे दो। तो वो बोला कि भगवान कृष्ण को कि मैं 5 गांव तो क्या, सुई के नोक पर जितनी ज़मीन होगी उतनी भी नहीं दूंगा। इतना अहंकार आ गया, और जिस आदमी को, जिस मनुष्य को इतना अहंकार आता है वो मट्टी में मिल जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं अपने पास, प्रॉपर्टी का अभिमान, पैसे का अभिमान, ऐसा सब अभिमान, पद का अभिमान, राजकारण का अभिमान, ये अगर आ गया तो वो अभिमान क्या करता है, तो आदमी को नष्ट कर देता है, आदमी को वो नष्ट कर देता है। ऐसी ही बात हो गई दुर्योधन के साथ। भगवान बोले कि अरे 5 गांव तो भी दे दो, सारा राज तुम रखो, लेकिन पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो। उसने बोला कि सुई के नोक पर जितनी ज़मीन बैठेंगी उतनी भी दे दूंगा। और वहाँ से वो ठिनगी पड़ गई, चिंगारी पड़ गई वो। और भगवान बोले तो फिर अभी क्या करेंगे, तो युद्ध का तय हो गया, युद्ध का तय हो गया, युद्ध करने का है। तो फिर लेकिन देखो ये धर्म युद्ध था, ये कोई छुपा युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध में क्या होता है, दिन भर युद्ध करने का, शाम को सब मिलजुल कर रहते हैं। शत्रु हो अगर मित्र भी हो तो वो उधर के सैन्य यहाँ आ जाते हैं और इधर के उधर जा सकते हैं। ऐसा वो धर्म युद्ध का नियम था और वो धर्म युद्ध तय हो गया। लेकिन ज़मीन कौन सी करने की, ज़मीन देखने की। तो फिर भगवान, भीष्माचार्य, ये सब ज़मीन खोजने के लिए गए। उन्होंने ज़मीन खोजी, कहाँ की ज़मीन खोजी, कुरुक्षेत्र की ज़मीन। क्यों, तो वहाँ ऐसा हुआ था, एक किसान था और वो खेती कर रहा था, और वो जो फसल है वो फसल को पानी दे रहा था, वो पानी खींच रहा था, जिसको महाराष्ट्र में मोट बोलते हैं। वो मोट से वो पानी आता था और उसकी जो औरत थी, उसकी जो बीवी थी, वो पानी का वो नियोजन खेत में कर रही थी। लेकिन एक बार क्या हो, क्या एक जगह ऐसा हुआ कि वो पानी थम नहीं रहा था, पानी ओवरफ्लो हो रहा था। तो वो जो उसकी औरत थी, उसके कमरे पे उसका छोटा बालक था। उसने इधर उधर देखा, वहाँ पानी थमने के लिए कुछ पत्थर नहीं था, कुछ नहीं था। उसने वो बच्चा ही उधर डाल दिया वो बच्चा ही उधर डाल दिया। भगवान ने वो दृश्य देखा और भगवान बोले भीष्माचार्य जी को और धर्मराज को कि युद्ध तो यही होगा। भीष्माचार्य जी ने पूछा क्या युद्ध यहाँ क्यों होगा। भगवान बोले देखो, वो महिला जो है उसका बच्चा, उसने खेती में जब पानी ओवरफ्लो हो गया तो उसने वो बच्चा वहाँ डाल दिया। उसको वो बच्चे की दया नहीं आई। क्यों नहीं आई, वो कर्तव्य श्रेष्ठ समझती थी। क्या कर्तव्य, ये फसल को पानी जाना चाहिए, ये उसका कर्तव्य था। और पहले कर्तव्य, बाद में सब कुछ, भावना प्रेम वो बाद में, लेकिन पहले कर्तव्य। और यहाँ जो युद्ध होगा
तो वो पहले कर्तव्य याद रखेगा। हाँ, इसलिए वो भूमि चुन गई और वह भूमि पे धर्म युद्ध करने का निश्चित हो गया। तो फिर क्या हो गया, निश्चित हो गया, वहाँ सब कुछ जमा हो गए। दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य थे, भीष्माचार्य थे, वो सब थे। अर्जुन के पास और पांडवों के पास थोड़ी सेना थी, लेकिन उनके पास भगवान थे। भगवान उनके पास थे और भगवान ने उनको बोला कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं तो हाथ में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, तो फिर क्या करेंगे, मैं कुछ आपको युक्तियां बता दूंगा, बाकी कुछ नहीं करेंगे। मराठी में बोलते हैं गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार। मैं कुछ युक्तियां बता दूंगा और वैसे ही वो लड़ना आपने। फिर वो सब कुछ होगा। दोनों सैन्य कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े रह गए। तो वो धृतराष्ट्र जो है, वो धृतराष्ट्र को ऐसा लगा कि वो तो अंधा था, वहाँ कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है मुझे कैसा मालूम पड़ेगा। व्यास जी वहाँ आए और व्यास जी ने उसको बोला कि धृतराष्ट्र को, मैं तुझे दृष्टि दे दूँ क्या, तू सब कुछ देख सकेगा। धृतराष्ट्र ने सोचा कि मैं क्या देखूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा भविष्य तो जान पड़ा था कि मेरे बच्चे और ये सब कुछ चले जाएंगे, और ये अगर ये बच्चे मर जाएंगे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, तो मैं कैसे देखूंगा। तो उसने बोला कि व्यास जी को कि मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, तो वहाँ विनाश जो होगा वो मेरे आंखों से देखना नहीं चाहता। तो फिर व्यास जी बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे वो सुनाना चाहता हूँ। और संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी। वो दिव्य दृष्टि दे दी और संजय उनको कमेंट्री सुनाता था। संजय उनको वो जो कुछ वहाँ घट रहा था वो संजय उसको सुनाता था। संजय धृतराष्ट्र को कहता था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो फिर बात ऐसी हो गई, संजय उनको सुनाता था, वो धृतराष्ट्र ने उसको प्रश्न किया कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय। हे संजय, वहाँ क्या हो रहा है। वो जो युद्ध भूमि है, मेरे कौरव और ये पांडव वहाँ आ गए हैं युद्ध करने के लिए। फिर किसका विजय हो रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, जरा मुझे सुनाओ। धर्म क्षेत्र, वो क्षेत्र कौन सा है, धर्म क्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, वहाँ क्या हो रहा है वो मुझे बताओ। संजय उनको सब कुछ सुनाता है, सब कुछ बताता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो संजय बोलता है दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। राजा यानी कि दुर्योधन, वो दुर्योधन जो है, वो जो युद्ध भूमि है, वो युद्ध भूमि में सब लोग जमा हो गए हैं। दोनों बाजू को कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सैन्य और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सैन्य। लेकिन भगवान इधर है। उसका जवाब लास्ट में दिया है 18वें अध्याय में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान है वहाँ तो विजय हो गई। जहाँ भगवान ने वहाँ विजय कैसा हो सकता है। भगवान को छोड़कर विजय किसी को भी नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता, कोई कितना भी हो। तो फिर बात ऐसी हो गई, ये पहले अध्याय में आ गए कि अर्जुन के तो भगवान सारथी बन गए थे। अर्जुन के भगवान सारथी थे। मेरे ख्याल से अर्जुन के ने सब दुनिया के सारथी है भगवान। हाँ, तुम्हारे हमारे कौन है सारथी, भगवान है सारथी, है कि नहीं। तो वो अर्जुन के सारथी बने, घोड़ा रथ वो जो था वो भगवान के हाथ में थे। अर्जुन भगवान को बोलता है कि रथम स्थापय में सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे भगवान, मेरा जो ये रथ है
वो बीच में ले लो दोनों सैन्य के, मुझे देखने दो किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, कौन मरना चाहता है मेरे हाथ से, मुझे देखने दो जरा। भगवान जैसा सुशार्थी है, वो जो आज्ञा पालन करता है, भगवान ने वैसा ही रथ आगे ले लिया। कहाँ ले गया? बीच में ले गए भगवान, जहाँ से भीष्माचार्य नज़दीक दिखते थे, जहाँ से द्रोणाचार्य दिखते थे, जहाँ से कृपाचार्य दिखते थे। ये सब अर्जुन के बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। अर्जुन ने भीष्माचार्य की तरफ देखा और द्रोणाचार्य की तरफ देखा, और अर्जुन की स्थिति बदल गई। क्यों स्थिति बदल गई? क्योंकि अर्जुन था वो पाप भीरु था, वो पाप को डरने वाला था। कई लोग ऐसे पाप को डरते ही नहीं। कौन देखता है अपने को चोरी करते हुए? हम जब चोरी करते कौन देखता है? अरे देखता तेरी आत्मा दिखती है, कौन देखता है? एक गुरुजी थे, मैं आपको बताता दृष्टांत। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए वो गुरुजी ने हर एक के पास एक पंछी दे दिया, पक्षी दे दिया। और वो पंछी देने के बाद गुरुजी उनको बोले कि ये पंछी ले जाओ, जहाँ कोई देखता नहीं हो वहाँ लेके जाओ और वहाँ उसको मार दो। बाकी शिष्य जो है वो कहीं कहीं गए, एकांत में गए, वहाँ उसको मार दिया। एक शिष्य वो पंछी को ऐसा ही लेके आ गया। गुरुजी ने पूछा कि और उसको मारा नहीं तूने? गुरुजी कैसे मारूं? मैं जहां भी जाऊं वहां मैं उसको देखता था और वो मुझे देखता था। वो पंछी मुझे देखता था और मैं पंछी को देखता था, कैसे मारूं? और आपने तो कहा कि जहां कोई देखता नहीं वहां उसको मारो, तो मैं नहीं मार सकता। वो पास हो गया। तात्पर्य अर्थ ऐसा है कि भगवान सब देखता है। अर्जुन को भगवान ने वो बीच में खड़ा कर दिया, रथ उनका खड़ा कर दिया, और सामने भीष्माचार्य देखे। अर्जुन को बहुत बुरा लग गया, अंतःकरण उसका पिघल गया। वो सोच रहा था कि ये पितामह है, इनके कंधे पे मैं बैठकर बड़ा हो गया, इनको कैसे मारूं मैं? ये द्रोणाचार्य तो मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी पे कैसे मैं बाण चलाऊं? कृपाचार्य तो बहुत अच्छे हैं और इनको कैसे मारूं मैं? ये सब मेरे आदरणीय व्यक्ति हैं, इनको कैसे मारूं? अर्जुन की स्थिति बदल गई। क्यों? वो पाप भीरु था। देखो, जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे इंद्र दरबार में, तो उर्वशी उनके पास आई और उनको बोली, उर्वशी कि मैं तुमको वश हो गई, मेरा तुम उपभोग ले लो। तो अर्जुन बोले मैं नहीं ले सकता हूँ। अरे फिर मैं जब नाचती थी इंद्र के दरबार में, तो फिर मेरी तरफ तू क्यों देख रहा था एकटक? वो उर्वशी ने पूछा उसको। अर्जुन बोले कि मैं देख रहा था, मेरी पूर्वज जो है, जहाँ से मेरा कुल आरंभ हुआ, वो मेरी माता कैसी है वो मैं देख रहा था। मैं तेरा नृत्य नहीं देख रहा था, मैं तेरा सौंदर्य नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि पुरुरवा और उर्वशी, वहाँ से उनका कुल चालू हो गया। तो फिर मैं ये देख रहा था कि मेरी माता जी कैसी है। मातृत्व भाव था उसका, ऐसा अर्जुन था। जिसके उपकार है तो उपकार भी जानने वाला चाहिए ना। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि ये भीष्माचार्य है, उनके कंधे में मैं बड़ा हो गया और इनको कैसे मैं मारूं? मैं नहीं मार सकता। वो रथ में ही बैठ गया, धनुष्य बाण उसका, सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यते। उसका मुख जो है शुष्क हो गया, हाथ पैर सब ढीले पड़ गए उसके, धनुष्य बाण उसने छोड़ दिया। भगवान सोच रहे थे क्या होगा ये अर्जुन को। भगवान ने देखा उसकी तरफ, भगवान सोच रहे थे क्या होगा इसको। उसने अर्जुन को देखा, अर्जुन भगवान को ही बोल रहा था। आदमी ने ये सोचना चाहिए कि हम किसके सामने बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अरे आपने अगर गुरुजी है तो हमने केवल शांत बैठना चाहिए। हम गुरुजी को कहते, गुरुजी आपको नहीं मालूम। गुरुजी कहते फिर तुमको मालूम है, तुम ही बताओ। ऐसा तो होता है, महाराज आपको नहीं मालूम ये। अच्छी बात है, महाराज भी बोलते कि नहीं भाई
तेरा चलने दो। वो अर्जुन भगवान को बोलने लगा कि भगवान ये बहुत बुरा हो जाएगा, ये युद्ध अगर जब होगा तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरहा। भगवान जब ये युद्ध हो जाएगा तो इसमें बहुत से मर जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और अगर ये विधवा हो गई तो वो आगे व्यभिचार करेंगी, वर्ण संकर होगा, दुनिया में कितना अराजक फैल जाएगा। ये वो सोचता था कि कैसे होगा, ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, मैं मार नहीं सकता इनको। भगवान सोचते हैं कि मैंने यहाँ क्यों लाया, ये तो भगवान ने प्री प्लान किया था ना, ये तो भगवान का मनोगत था, ये युद्ध होना चाहिए और ये खत्म होने जानी चाहिए, ये तो भगवान का मनोगत था। अर्जुन उनको ही प्रवचन सुना रहा था ये पाप हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये आगे कैसा चलेगा, बहुत रक्तपात हो जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा। और मेरे ही भाई हैं, अगर चचेरे भी हो तो क्या होगा, ये तो मेरे भाई है ना, मैं अपने भाई को मारकर उनके रक्त से सिंचे हुए सिंहासन पर बैठूं, ये तो मैं कभी नहीं सोचता। मैं सिंहासन पर ये बैठूंगा नहीं, उससे बजाय मैं भीख मांगूंगा, भिक्षा मांगूंगा, वो अच्छा है। भगवान सोचते अरे पगले, तू भिक्षा भी मांगेगा तो भी ये तू तेरे को छोड़ेंगे नहीं ना, ये तो तेरे पीछे भागेंगे और बोलेंगे कि ये डर गया और तेरे को मार देंगे। ये वो भगवान को ही सुनाता था कि भगवान ये बहुत बुरी बात हो जाएंगी, और रोने लगा, हाथ पैर सब ढीले हो गए उसके। भगवान सोचने लगे कि क्या कैसे 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 समझाऊं, और वो तो ये भी नहीं सोच रहा कि मैं भगवान को सुना रहा हूँ, उसने कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि किसको मैं बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष भगवान है। यशस्वी औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जिनके पास है, ये 6 भग जिनके पास है, उसको भगवान बोलते हैं। यशस्वी औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये 6 भग यानी चिन्ह गुण, ये 6 गुण जिसमें है उसको भगवान बोलते हैं। हमारे पास एक भी गुण नहीं है। यश माने देखा जाए तो अपना कितना यश आपने नहीं मिलता। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे कि जिनको यश नहीं मिलता, प्रयत्न बहुत करते हैं लेकिन यश दूर जाता है। ऐश्वर्य सबको नहीं मिलता, ऐश्वर्य जिसको मिलता है उसको भी भोग नहीं मिलता नहीं मिलता। शुगर कारखाने का अगर चेयरमैन होगा तो उसको डायबिटीज होता है, कारखाना उसका है, सब फैक्ट्री उसकी है, लेकिन वो शुगर नहीं खा सकता। वो ताकत भी होनी चाहिए और अनुकूलता भी होनी चाहिए, ये सब के नसीब में नहीं। लेकिन भगवान जो है तो उनके पास 6 गुण ही है, यश है, ऐश्वर्य, ज्ञान, ज्ञान भी उनको उतना ही है, सब कुछ है। और उनको ये प्रवचन सुना रहा है अर्जुन। मुझे ये बताना है कि ऐसे भगवान को ये प्रवचन सुना रहा है कि भगवान ये ऐसा हो जाएगा, भगवान वो ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा। अभी अच्छा बुरे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भगवान को कौन सुनाता है, क्यों सुनाते हैं? उनको सब मालूम है ना, तो तुमने सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उसकी निर्मित है, तुम क्या सुनाते हो? बहुत ये हो गया और अर्जुन के ख्याल में आ गया कि अरे मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन भगवान कुछ बोलते ही नहीं। भगवान ने कम से कम मुझे ये तो सुनाना चाहिए कि तू कहता है बरोबर है या गलत है, ऐसा कुछ तो भी बोलना चाहिए। तो भगवान तो कुछ बोल रहे हैं। फिर अर्जुन के ख्याल में आ गया कि नहीं, गलती मेरी ही है। अर्जुन उतना ज्ञानी भी था, हाँ, ऐसे वो पागल नहीं था अपना हमारे जैसा। हाँ, हमारे आगे कोई बोर भी हो जाएगा तो अपना प्रवचन चालू रहता है। वो उसको क्या है नहीं, उसको भाता नहीं, उसको कोई अच्छा लगता नहीं, फिर भी हमारा प्रवचन चालू रहता है। सुनो अगर नहीं सुनो,
ऐसा अर्जुन नहीं था। अर्जुन उसको, वो ज्ञानी था, उसके ख्याल में आ गया कि नहीं, मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन भगवान सुन नहीं रही। भगवान ने दुर्लक्ष्य किया उसकी तरफ, लेकिन भगवान कब सोच पे, ऐसा क्यों किया भगवान ने? तो बात ऐसी है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि मेरा ये दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये वो आप बोलते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाके भी कुछ नहीं बोलेंगे तो वो कुछ नहीं देंगे आपको, दवा नहीं देंगे वो। क्यों? तुमने कुछ बोला ही नहीं। पूर्वी देहात में ऐसा था, अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया तो कई लोग ऐसे होते थे कि वो बिच्छू उतारते थे, लेकिन उनका एक व्रत था, ये बिच्छू उतारो ऐसा कहने के बाद उतारते थे। अगर वो बिच्छू उतारो ऐसा नहीं कहा तो वो नहीं उतारते थे। ऐसी ही बात हो गई ना। वो अर्जुन केवल भगवान को ज्ञान सुना रहा था, तो भगवान ने सोचा जब ये बोलेंगे तभी मैं बोलूँगा। और जो सयाने लोग रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि भाई आपका जो चल रहा है, आपका जो माल बिक रहा है हमारे सामने, तो ठीक है, जब आपका ख़त्म हो जाएगा तब हम देखेंगे। फिर अर्जुन के ख्याल में आ गया कि मेरी गलती है, मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन भगवान मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे। तो फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान, कार्पण्य दोषोपाद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सुमूढ़ सम्मूढ़ चेता या श्रेय निश्चितम चाहे। तो वो कहता है कि भगवान ये मुझे बताओ अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं तो दोष से युक्त हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मैं अज्ञानी हूँ। उसने कबूल किया, भगवान के सामने उसने कबूल किया कि मैं अज्ञानी हूँ। इतने पे नहीं चलता ना, फिर आगे वो कहता है कि शिष्यस्तम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। वो कहता है भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। जब वो आपका शिष्य कहने लगा तो फिर भगवान क्या कहते हैं, तो भगवान उनको सुनाते हैं कि भाई आपने तो इतना प्रवचन सुना दिया, हमने भी सुन लिया। अशोचाननुशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अरे अर्जुन, जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए तुम शोक करते हो और पंडितों जैसी बातें करते हो। जब बोलते हो तो पंडितों जैसी बात करते हो, और पंडितों जैसी बात करके भी जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए शोक करता है। तो सही मायने में देखा जाए तो जो पंडित है वो जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए वो शोक नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम थे कि जो जाने वाली वस्तु है वो अपनी नहीं है, जो जाने वाला है वो जाएगा ही, जो कभी नहीं जाने वाला नहीं जाएगा। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। आत्मा कभी जाता नहीं, शरीर कभी रहता नहीं, किसका भी नहीं रहता। वो भगवान का भी शरीर होगा तो वो भी नहीं रहता, किसका भी हो। यही सही तत्वज्ञान जो बोलते हैं तो ये यही है। आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसको तत्वज्ञान बोलते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अरे पगले, जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए तू शोक करता है, और हम बोलने जाते हैं तो हमको ही सिखाता है तो हमको ही सिखाता है, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं ये नहीं चलेगा। अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठ गए और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, और भगवान ने यही श्लोक से शुरुआत की उसको तत्वज्ञान बोलने के लिए। अर्जुन सुन, बोले क्या? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। अरे बाबा, ये आत्मा जो है अज है। अज यानी क्या? अज यानी कभी ही जन्म न होने वाला, जिसका जन्म नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं। सनातन धर्म में आत्मा अमर मानी जाती है। अपने जो प्रस्थानत्रय है, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषदें और 11वां एक उपनिषद है श्वेता सूत्र उपनिषद,
ये इसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। ये प्रस्थानत्रयी में अगर देखा जाए तो कहीं भी आत्मा मर का नहीं बोला, आत्मा अमर है। आत्मा का अमरत्व कहाँ है? आत्मा का क्या कहा है? अमरत्व कहा है। भगवत गीता यही सुनाती है। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा एक है और वो व्यापक है। आत्मा कैसे है? एक है और वो व्यापक है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा नाम व्यापक। जो आत्मा व्यापक है, एक है, सब जगह वही परमात्मा है, सब जगह है। उसको ना कोई धर्म है, उसको ना कोई जाति है, उसका ना कोई वर्ण है, कुछ भी नहीं है। जाति वर्ण के विरहित वो आत्मा है, धर्म के विरहित वो आत्मा है। ऐसी तो कोई ऐसा भगवत गीता में कहीं ही नहीं कहा है कि आत्मा हिंदू का आत्मा है। ऐसा कहा है क्या? हिंदू शब्द में भी गीता में नहीं है। सब गीता आप देखो, उसमें कभी हिंदू शब्द नहीं आपको मिलेगा। ज्ञानेश्वरी में भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हिंदू एक जीवन शैली है। हिंदू क्या है? जीवन शैली है। और धर्म सनातन है। धर्म सनातन है, सनातन है। हम हिंदू धर्मीय नहीं, हम सनातन धर्मीय है, ऐसा कहना चाहिए। हिंदू जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। हिंदू लाइफ स्टाइल है और सनातन धर्म है। भगवान सनातन धर्म का ज्ञान बोलते हैं, भगवान सनातन धर्म का ज्ञान सुनाते हैं। अर्जुन का निमित्त किया और सारी दुनिया को भगवत गीता सिखाई उन्होंने। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा किसी से मरती नहीं और आत्मा का कुछ नहीं होता। क्यों नहीं? तो आत्मा एक है और आत्मा व्यापक है। उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता। अगर ये समझ में आ गया तो आपको गीता का तत्व ज्ञान समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको गीता का तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं समझा। और गीता का तत्व ज्ञान जो है तो यही है। उसने यही कहा, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ क्या है? तो वो जड़ आपका शरीर है। चेतन क्या है? चेतन केवल आत्मा है और वो आत्मा मरती नहीं, अमर है। ऐसे आत्मा को हमको जानने का है। जब अर्जुन उनका शिष्य हो गया तो भगवान उनके गुरु बन गए। शिष्यस्तम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा। और शिष्य बन गए बोलते आप, भगवान उनके गुरु बन गए। और जब गुरु बनते तो गुरु का कर्तव्य बनता है उसको सच्चा क्या है, झूठा क्या है, वो बोलने का। सच क्या है? आत्मा है। मिथ्या क्या है? देह है। ये उसको बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते नहीं। ये ऐसा करो, वैसा करो, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अरे आत्मा अमर है। आत्मा भिन्न जो है वो आत्मा भिन्न कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या। ब्रह्म के अतिरिक्त सब मिथ्या है और जाने वाले हैं, कोई रहने वाली बात नहीं है। इसलिए उसको जातक कहते हैं। जातक यानी जाने वाला। बहुत अच्छी बात है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं अशोचानन शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंच नान शोचंति पंडिता। अरे जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए तू शोक करता है, और जिसको जानना चाहिए उसको जानता नहीं। और हम आपको बताने जाते हैं तो पंडितों जैसी बात करता है। हाँ, तो फिर नियम ऐसा बनता है कि जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं, अगर संतों के पास जाते हैं तो उनके पास शांत बैठो। अपना कुछ प्रपंच का, अपना कुछ जो कुछ होगा वो नहीं उनको बोलना चाहिए। उनको सब समझ में आता है। भगवान क्या करो, ऐसा है वैसा है, वो बच्चे मेरे सुनते नहीं, वो उनको मालूम है किसी के बच्चे सुनते नहीं। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। भगवान के बच्चे भी सुनते थे क्या? बोलो ना। 11वें स्कंद में भगवान के बच्चे भगवान का सुनते नहीं थे।
वो सांब ने क्या किया था 11वें स्कंद में है, वो सब वर्णन है। हमारे नाथ बाबा ने उनका बहुत विश्लेषण किया है। वो सांब था, उसने क्या किया, एक स्त्री का वेश धारण किया, पेट पे ऐसे कपड़े बांध दिए जैसे वो गर्भवती लग रही थी, और वो सामने ऋषियों के पास गया, उनके मित्र और वो सब कुछ गए, दोस्त कंपनी गए उसके संतों के पास, और उनको बोले कि भाई ये स्त्री गरोदर है, इसको लड़का होगा या लड़की होगी। ऋषि जानते थे, संत जानते थे। आप ऐसा कभी मत समझो कि उनको कुछ समझता नहीं, उनको सब समझता है। हाँ, उनको दृष्टि है, संतों को दृष्टि है उनको। तो फिर उन्होंने जान लिया कि ये सब ढोंग है। तो संतों ने कहा कि भाई इसको तो लड़का नहीं होगा और लड़की भी नहीं होगा, उसको मुसल हो जाएगा, और ये मुसल सब यादवों का नाश कर देगा। वैसा ही हुआ। 56 कोटि यादव, 56 करोड़ यादव उस द्वारका में चले गए, खत्म हो गए। वो वारुणी नाम का मद्य पीकर आपस में लड़कर मर गए। भगवान प्रभास को चले गए, और भगवान समझाने लगे तो भगवान को भी मारने को दौड़े। ये शोकांतिका है। तो फिर आप कैसे कहते मेरा बच्चा सुनता नहीं? अरे भगवान का सुनता नहीं, तेरा क्या है? भगवान का भी बच्चा सुनता नहीं, और कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा सुनता नहीं। वो किसी का भी बेटा हो, किसी के बच्चों कोई सुनता नहीं, उनको सब बस उनको सब मालूम है। तात्पर्य अर्थ यह है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, आत्मा एक है, और वो आत्मा को जानने का प्रयास कर, आत्मा को जानने का प्रयास कर। अगर आत्मा को जान लिया तो इनको मारने में कोई हर्ज नहीं होगी। क्यों? तो तुझे मालूम हो जाएगा कि आत्मा मरती नहीं। ये मर गया तो शरीर मर गया उनका, आत्मा नहीं मर गई। और भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वो शरीर भी मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? वो पहले ही मर चुका है। शरीर तो पहले ही मर चुका है, वो जड़ है ना, जड़ क्या मरेगा? जो मर चुका है वो कैसा मरेगा? नहीं मरेगा वो, क्योंकि वो पहले मर चुका है। शरीर वो तो जड़ है, वो पहले मर चुका है, उसको क्या मारेंगे तुम? मरे हो को क्या मारेंगे? नहीं मारते। और आत्मा को, उसको तो मार ही नहीं सकते। फिर मारने की बात क्या है? मरने मारने की बात ही नहीं। ये युद्ध जो है ये दिखावा है। भगवान उसको क्या कहते हैं? युद्ध जो है वो दिखावा है, ये सही बात नहीं है। ये तो भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है। वो माया का अर्थ क्या होता है? वस्तु एक है और दिखती दूसरी है, उसको माया बोलते हैं। देखो, अब अगर आप मरुभूमि में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, तो वहाँ मृगजल दिखता है। मृगजल का अर्थ क्या होता है? वस्तुतः पानी नहीं होता, वहाँ जल नहीं होता, लेकिन आपको जल दिखता है वहाँ। ये जो भास होता है ना, ये मिथ्या है। ये हरिण को सच लगता है, वो हरिण उसके पीछे दौड़ता है, दौड़ते 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 हरिण प्यास के बिना मर जाता है। ऐसी बात अपनी हो गई। हम संसार में सुख सोचते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, दौड़ते उसके पीछे दौड़ते, लेकिन नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलेगा। और मिला नहीं किसी को, मिला नहीं किसी को। बड़े बड़े राजा हो गए, सब हो गए, किसी को भी नहीं मिला, वो सब चले गए, कोई नहीं रहेगा। दूत दुखिया, अवधूत दुखिया, दुखिया जिंदा जोगी। हाँ, ये सब दुखी है। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। कबीर महाराज कहते हैं, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे, सुखिया कोई नहीं। दूत दुखिया, अवधूत दुखिया, दुखिया जिंदा जोगी। अगर जोगी भी होगा तो वो भी दुखिया है, क्योंकि दोपहर होगी कि उसको भूख लगती है। वो आश्रम के बाहर आकर देखता है कोई मुझे कुछ लाता है क्या, कोई भिक्षा लाता है क्या, नहीं लाता है। भूख से परेशान हो जाता है। अवधूत होगा वो भी दुखिया है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साच कहूँ तो सब जन दुखिया। कबीर जी कहते हैं, राजा दुखिया, राजा भी होगा, कितना भी बड़ा राजा होने दो, वो भी दुखिया है। प्रजा दुखिया, उसकी प्रजा भी दुखिया है।
और उसको देखा जाए तो वो सब जन दुखिया, साच कहूँ तो सब जन दुखिया। कबीर जी कहते हैं कि सच्ची बात जब कहूँ तो वो सब जन दुखिया है, कोई सुखी नहीं, सुखिया कोई नहीं रे। लास्ट में कबीर महाराज कहते हैं, कहते कबीरा वो नहीं दुखिया। उन्होंने उसका जवाब दिया, कहते कबीरा वो नहीं दुखिया जिन्हें मन जिता रे। जिसने मन जीता है वो दुखी नहीं है। वो अगर झोपड़ी में भी रहेगा तो वो आराम से रहेगा वो, हाँ, क्योंकि उसने मन जीता है। और मन ये हो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये मन ही बंध और मोक्ष को कारण है। मन का ही परमार्थ है, शरीर का भी नहीं और आत्मा का भी नहीं। यही तो भगवत गीता सिखाती है। हमको भगवत गीता का एक तत्व ज्ञान सीखना है कि भाई तुम्हारा देह मिथ्या है, ये जाने वाला है, आज न कल वो देह जाएगा और रहेगा नहीं, किसी का भी हो, किसी का भी। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो भी यहाँ देह छोड़कर जाते हैं, शरीर छोड़कर जाते हैं, नहीं कुछ नहीं हो सकता। पंच महाभूत का ये शरीर है, उनको सबको देना पड़ता है। और आत्मा जो है वो आत्मा बस वही अमर है। हमको आत्मा को जानना है, बस आत्मा को जान लिया तो आपका परमार्थ खत्म हो जाएगा। परमार्थ खत्म हो जाना चाहिए और अपना आयुष्य उड़ना चाहिए, लेकिन हमारा अलग हो जाता है। हमारा आयुष्य खत्म हो जाता है और परमार्थ रह जाता है। और अगर हम कहने जाए थे तो बुढ़ापे में करेंगे महाराज, रिटायर होने के बाद करेंगे। अरे रिटायर्ड, आप ऐसे रिटायर्ड का शब्द अर्थ क्या होता है? री ये उपसर्ग है, आर ई ये उपसर्ग है, किसको लग गया? टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड माने थका भागा हुआ जो थका भागा हुआ है टायर्ड। और री का अर्थ होता है डबल अर्थ होता है, पुनः पुनः थका हुआ, सतत वो थका हुआ है, हाँ, हमेशा थका हुआ है, बार बार थका हुआ है, इसको बोलते हैं रिटायर्ड, रिटायर्ड। और गवर्नमेंट उसको पैसा देते हैं और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि पैसा ले लो लेकिन घर पे बैठो, क्योंकि अब तुम गवर्नमेंट के काम के नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आप हम रिटायर होने के बाद परमार्थ करें। अरे गवर्नमेंट पैसे देकर आपको घर भेज देती है और वो कैसे परमार्थ करेंगे? तात्पर्य अर्थ ऐसा है कि भगवत गीता हम आज से प्रारंभ किया है भगवत गीता को। तो भगवत गीता का तत्व ज्ञान हमको सीखना है। जब जब हम यहाँ गुरुकुल भागवत आश्रम में आ जाएंगे तब यहाँ वो प्रवचन हो जाएगा, ये तत्व चिंतन हो जाएगा और उसमें भगवत गीता हम समझ लेंगे कि क्या भगवत गीता का मर्म है, क्या भगवत गीता का तत्व ज्ञान है। अब तक हो गई सेवा भगवान के चरणों पे समर्पित करता हूँ और आप सब साधु संतों के चरणों में समर्पित करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की जय।